in terms of. हेलो एंड वेलकम टू द अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्सन की जो ब्रांड्स को एंडोर्समेंट से लेके ब्रांड खुद लॉन्च भी करवाते हैं, अपनी खुद की एक न्यू एंटरप्रेन्योर ब्रांड भी लॉन्च कर रहे हैं। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र उनका फ्रॉम बागपत टू दिल्ली, ठीक है, आप आए हैं और बहुत सारी जर्नीज़ आपने देखी है, तो बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ। हमारे साथ आज है प्रिंस from Thank Pride PR and Communication. Thank you. So Prince, welcome to our show. Thank you, ma'am. Thank you. And आप अपने ही वर्ड्स में बताइए कुछ आपके बारे में। See, अपने बारे में बताना it's quite kind of difficult. Not so difficult, but अपने बारे में कोई पूछता है तो it's very unusual. So, as you know, people know, I represent Pride PR and Communications. It's a PR agency. हम brands के लिए काम करते हैं, उनको uplift करते हैं, उन्हें launches कराते हैं, and overall we handle the branding part of their like overall brand. This is what we do. So how was your journey from Bagpat to Delhi? आपने कैसे सोचा about PR? कैसे आपने सोचा कि this is the kind of work you want to venture into and this is what makes me happy? It was a quick plan. मतलब इसका कुछ आइडिया था नहीं मुझे. Okay. I was an entertainment journalist earlier. Okay. तो when I started my mass communication, journalism and mass communication, तो I thought कि journalism और PR ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जो कि हैं actually. So I thought कि why not PR rather than journalism. तो journalist मैं बना, मैंने entertainment field में काम किया कुछ वक्त तक. But जो होता है कि PRs के जब मैं टच में था, जब उनसे बात करता था और सारी चीज़ें सीखता था, then I got to know why not try this. So I was just trying PR में. So trial and error से आप पहुंच गए इसमें। तो जैसे आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, लाइक आपके पेरेंट्स और जो है कोस्टल बैकग्राउंड से, लेकिन कोस्टल उसमें से है, दे आर डूइंग दैट, वहाँ से बिजनेस, वहाँ से PR, हाउ वाज इट, व्हाट वाज द इन्फ्लुएंस दैट योर फैमिली प्लेड इन योर लाइफ कि ये इंडस्ट्री में चाहिए आप, हाँ ठीक है ये कर लो? See, I always wanted to be a businessman rather than doing a job. Okay. My dad is in Navy. मतलब he is in Indian Coast Guard. Earlier it was a part of Navy, but he is serving for a nation. तो वो पूरा एक different genre है. And my mother possesses a small business of textile. अच्छा. Basically. तो mother से थोड़ा सा influence हुआ because of business part. और फादर से बिकॉज ऑफ हिज पर्सनालिटी एंड ऑल वो सब अच्छा लगता था. बट सो यू गॉट हिज पर्सनालिटी, आई कैन से. हाँ, टच वुड, आई एम वेरी लकी इन दैट. ओके. सो आपको कभी हुआ नहीं कि मुझे भी कंट्री के लिए कुछ करना है और मुझे भी कोस्टल उसमें जाना है? कंट्री के लिए कुछ करने के लिए सिर्फ नेवी आर्मी इन सब में जाना ज़रूरी नहीं है. वी ऑल कैन वर्क फॉर अ कंट्री फ्रॉम द अदर वे राउंड ऑल्सो. So what was like the turning point कि हाँ this is what I want to do? Like आपने बोला आपने जर्नलिज्म ट्राई किया, आपने पढ़ाई कुछ और की, आपने काम कुछ और किया, eventually you landed up doing PR, आप ब्रांड्स बनाते हो, लेकिन you make the brand stand out, and अब तो आप influencers उसमें भी आ गए हो, invites और वो सब collaborations. तो how did you feel कि हाँ यहाँ से यहाँ this is what I want to do? See, it's a process. Okay. Step by step when I entered in this industry like PR industry में, so of course वो internships and all वो सारी चीज़ें हमने की, and फिर जब मैंने सीखा about the hospitality thing, about lifestyle brands, about your like hospitals या आपके health sector हो गया या fitness sector हो गया, finance sector हो गया, ये बहुत सारे sectors हैं. अब उनमें सब में काम करने के बाद this hospitality thing like got me in touch. Yeah, this is something what I want to do. तो जैसे फैमिली वैल्यूज आपकी है, जैसे वी कैन से कि नेवी, ठीक है, मम्मी का बिजनेस का हो गया, वहाँ से व्हाट डिड यू पिक द बेस्ट और उसको आपने अपने ये फील्ड में अप्लाई किया? माय फादर्स हम्बलनेस, ओके, एंड माय फादर्स एटीट्यूड, द वे ही लुक्स एट थिंग्स. मतलब ही इज़ वेरी मच पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग. आई डोंट नो हाउ बट ही इज़ ऑलवेज पॉजिटिव कि नहीं यार हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा. आई थिंक वो आप में भी दिखता है काफी हद तक. हाँ, मतलब काइंड ऑफ. तो एंड माय मदर इज लाइक के नहीं ये करना है तो करना है एनीवे अराउंड. सो माय मॉम इज लाइक काइंड ऑफ मस्कुलर, गलत वर्ड होगा, बट माय मॉम इज लाइक अ फादर टू मी बिकॉज माय फादर इज इन नेवी. तो वो हमेशा बाहर हमेशा ट्रैवलिंग करते रहते हाँ, मतलब 9 महीने, कभी 10 महीने, कभी 1 साल तक
ही वाज ऑन शिप्स और पता ही नहीं चलता था वेयर इज ही। तो मदर ने ही एक्चुअली सबसे ज़्यादा हमें पाला आपका पोसा, और रोल, आपकी लाइफ वो को मॉम उन्होंने ही वो है किया, सब ड्राफ्ट कुछ किया। एक्चुअली। तो उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, तो उन्हें देख देख कर उनसे ही सबसे ज़्यादा मैं इन्फ्लुएंस हुआ, और बिजनेस में आने का मोटिव भी उन्होंने ही दिया एक्चुअली। वी विल गेट टू योर बिजनेस पार्ट, अभी लेट्स टॉक Sure. अबाउट प्राइड पीआर। डन। ठीक है, हाउ डिड यू थिंक ऑफ दिस नेम? ठीक है, The Pride PR, कि प्राइड पीआर, एंड ये कैसे हुआ कि हाँ मुझे पीआर में कुछ करना है, I want to create brands, I want to build brands, and I want to do something different than like you know everything that's going around in the industry right now. वो आपने कैसे सोचा, and what made you start this? See, when I was in 12th, so I was from the CS background, computer science. अच्छा, और तो उस- we can say हाँ, journalism से हाँ, यानी you have computer tried science से, everything. almost everything. Okay. So I was a CS student, कंप्यूटर्स का मैं स्टूडेंट था, एंड उसके बाद 12th के बाद सबको सिर्फ यही लगता है कि इंजीनियरिंग इज़ द ओनली पार्ट जहाँ पर जा सकते हैं। उस वक्त पर किसी को कुछ पता होता नहीं है एक्चुअली। तो आई ट्राइड इंजीनियरिंग एज वेल। तो 2 साल मैंने इंजीनियरिंग करी, एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट लाइक मीडिया, फेम। सी आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ फेम, वो मीडिया, लाइटिंग्स और वो Okay. सारी चीज़ें, आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ दैट। सो वहाँ से मुझे पता चला कि मीडिया एंड जर्नलिज्म इज़ अ पाथ जहाँ से मैं थोड़ा सा टच कर You सकता can हूँ इन get सारी to the चीज़ों को। place where you want to get. Exactly. So PR and communication, when we see, what is it for you? और ये क्या किसी के लिए, आप जिनके लिए आप करते हो PR and communication, how do you define that? So PR is not just about branding. PR is something what people are talking about your particular brand. This is what exactly PR is. लोग बोलते हैं कि like for example social media. This is the only media and marketing part जो आजकल रह गया है. Digital marketing is the only media. Apart from that, influencers marketing. Influencers marketing is something, they are the local stars. They are the local celebrities. उनकी वजह से they got businesses. And the third thing is आपका mainstream media. Mainstream media, I'm talking about Times of India, NDTV, these kind of portals. So ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, और इन तीनों चीज़ों को अगर हम मिक्स करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, देन जाके एक ब्रांड एक्चुअली थोड़ा सा विजिबल Shine होता out होता है, है, visible शाइन होता आउट है। विजिबल होता है स्टार्टिंग में। तो Right. शाइन आउट होने के लिए इट टेक्स It's a ऑलमोस्ट, journey. हाँ इट्स एक्चुअली जर्नी। PR इज एक्चुअली अ जर्नी। Right. PR is not- Initially तो सिर्फ visible हो जाए वही बहुत बड़ी बात वही होती है बहुत for बड़ी any बात brand. होती है। एग्जैक्टली। And then to stand and to like you know the whole It takes journey time. is like It really takes really time. wrong. तो ये सारा आप define करते हो हर एक जी, brand जी, के जी, लिए. जी, जी। So when a brand comes to you, ठीक है, कोई एक new brand है कि okay I'm starting up something, they come to you. So how do you define, what is your strategy for them कि ठीक है these are the key points I want to do for a brand of this particular, because अलग अलग इंडस्ट्री से लोग आते हैं, तो how do you know कि ये इंडस्ट्री के लिए मुझे ये करना है, ये इंडस्ट्री के लिए मुझे ऐसे करना है, what actually goes or what is the process that goes behind it, and how do you think कि इसके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, ये it's not for this industry, who decides that, or how does the whole process work? Actually, industry decides everything. Okay. For example, I'm a owner or I'm a founder of any product or any business. The main thing is my vision. सबसे पहले अगर vision पता चल जाए about their businesses, तब जाके एक पूरा प्रोसेस होता है, एक पाथ बनता है, एंड देन उसके बाद हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। जब तक विजन नहीं है किसी ब्रांड का, तब तक आई डोंट थिंक सो एनी PR और एनी मार्केटिंग गाय और अ गर्ल कैन डू एनीथिंग फॉर एनी पर्टिकुलर ब्रांड। सो विजन इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले वो क्लियर होना चाहिए, एंड देन उसके बाद प्रोसेस फॉलोज। तो जैसे आज के टाइम में हम देख रहे हैं, आपने जैसे अब मुझे बताया था कि सोशल मीडिया जी, is like booming right now, and social Exactly. media is like the Exactly. main way of promoting any brand. So how is it different now than the old times where traditional PR used to play कि न्यूज़पेपर में दे दिया, कहीं कुछ दे दिया to promote a brand, to like you know like hoardings लगा दिए कहीं, that was like a very traditional way. एग्जैक्टली। आज के टाइम में सोशल मीडिया लाइक यू नो जस्ट क्रिएट अ बज एंड यू नो द ब्रांड अपने आप बड़ी हो जाती है, कुछ वैल्यू भी नहीं होती, ब्रांड वैल्यू नहीं होती। जैसे म्यूजिक एल्बम्स देखते हैं, कोई सॉन्ग Exactly. देखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे आ गया, इट इज लाइक बूम। Exactly. सो हाउ इज इट डिफरेंट? It's actually very different. Because for example, if you talk about the music part, music is something, it's a short term thing. राइट। वो एक बार आया, बूम किया, एंड देन इट्स गॉन। अगर हम वहीं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, फॉर एग्जांपल ग्रॉसरी प्रोडक्ट हो गया या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज समथिंग जो सालों साल आप यूज़ करते हैं और आप देखते हैं और वो
कहीं ना कहीं चलता रहता है मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल पीआर प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है रादर देन एनी म्यूजिक वीडियोज़ या फिर जो शॉर्ट टर्म सक्सेस होती है उसके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ द परफेक्ट प्लान। बट फॉर द ब्रांड्स द पीआर, द मेन स्ट्रीम मीडिया, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर्स और आपका डिजिटल न्यूज़ पोर्टल्स हो गए या फिर आपको इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग, वो म्यूजिक वाले भी लेट्स करते टॉक हैं। अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। हाउ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल टूल इज इट इन टुडेज टाइम as you are a PR firm, okay? So for you, what do you think influencer marketing is like the best thing in current times, या और भी कुछ है इससे better? One of the best things. One of the best things. One of the bestest things actually, because as I told you earlier, influencers are actually the local celebrities. People connect with themselves actually. तो मेरे जैसा अगर मुझे कोई मिलेगा तो मैं उसे हमेशा फॉलो करूँगा, वो जो भी एंडोर्स करेगा उसे देखेंगे और तब जाके वो कहीं ना कहीं चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। फॉर अ ब्रांड इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग इज वन ऑफ द पार्ट जो पीआर में भी आता है। ओके जी। सो एक बात बताइए मुझे, ऐसा कभी हुआ है कि कोई ब्रांड आपके पास, किसी ब्रांड ने अप्रोच किया एंड कुछ आपको उन्होंने बोला कि ये करके दे दो, एंड आप लाइक यू नो यू एंड योर टीम आर थिंकिंग क्या डिमांड्स लेके आ रहे हैं, ये तो फुलफिल भी नहीं हो सकती है? बहुत बार हुआ है। अच्छा, बहुत कुछ एग्जांपल बार हुआ। दीजिए हमें। एग्जांपल ऐसे नाम तो आई डोंट थिंक सो नहीं, डोंट से एनी नेम, ब्रांड नेम मत बताइए, बट ऐसे कोई फनी इंसिडेंट आपके साथ हुआ है कि यार हमें तो बस एक महीने में हमारा ये चल जाए या ऐसे कुछ हो जाए, समथिंग लाइक दैट व्हिच इज लाइक यू नो, आप लोग अभी भी बैठ के बातें करते हैं यार ये ब्रांड देखो आई थी हमारे पास, देखो क्या क्या इनकी डिमांड्स थी? ये ना एक्चुअली हर ब्रांड का होता है। अच्छा। जब कोई भी ब्रांड हमें अप्रोच करता है या हम किसी को अप्रोच करते हैं तो उनका ये रहता है कि वी नीड यार क्विक सक्सेस, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे देखते हैं। ऑफ कोर्स हर एक ब्रांड किसी ना किसी ब्रांड से इन्फ्लुएंस होता है या मोटिवेटेड रहता ही है हमेशा, तो वो चाहता है कि मुझे ऐसा बनना है। और लेकिन ऑफ कोर्स उसमें टाइम टेकिंग चीजें हैं, बट उन्हें चाहिए कि यार ये तो हो ही सकता है, मैगी नूडल्स 2 हाँ मिनट वाला वो हो काम सकता है है ना, ऐसे हो जाता है। मतलब सोशल मीडिया में आप पेड प्रमोशंस कर लो, दिस इज वन ऑफ द लाइक क्या बोलते हैं उसे, दिस इज वन ऑफ द सेक्शंस और दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस कि आप फटाफट उसमें आंसर आप ला सकते हो किसी हम भी चीज़ ट्रेंड में। हो जाए, हमारा भी एकदम सक्सेस मिल जाए, हम एकदम। और होता भी है, अच्छा। कई बार होता भी है, बट Okay. फिर वही है कि एक बार हाइप उठी एंड देन इट्स गॉन। अच्छा। तो एक बार एक थे हमारे क्लाइंट, नाम तो ऑफ कोर्स नहीं लूंगा, तो ही वाज मोर ऑफ लाइक ही वाज वेरी मच फॉन्ड ऑफ न्यूज़, ओके। लाइक ही ऑलवेज वांटेड टू बी इन न्यूज़। उन्हें बज़ में रहना बहुत उनका ऐसा था कि यार आज नहीं आई मेरी कहीं मीडिया, आज नहीं आई कहीं मीडिया, आज नहीं। तो ही यूज्ड टू से कि आज मैं क्या करूँ, आज कंबल दान कर दूँ कहीं पे, आज कुछ यहाँ पे खाना दान कर दूँ मैं, ये न्यूज़ में आ सकता है, वो न्यूज़ में आ सकता है, इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ मैं कोलैबोरेशन कर लूँ। एंड आई वाज लाइक यार आपका ब्रांड कुछ और मांग रहा है आपसे और आप कुछ और चीज़ों में जाना चाह रहे हो। तो वो बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स हमारे साथ हुए थे उनके साथ। सो ये जो ब्रांड्स होते हैं, डू दे कम टू यू कि हमें तो प्राइड पीआर से ही हमारा पीआर करवाना है, और यू हैव अ स्ट्रैटेजी, यू हैव अ टीम जो ऐसी फर्म्स को अप्रोच करते हैं विद लाइक अ प्लान ऑफ एक्शन कि यस आपका ये जो है दिस इज द स्ट्रैटेजी वी हैव कि इन 3 months वी कैन डू दिस, 4 months वी कैन डू दिस, सो हाउ डज द होल प्रोसेस वर्क? It's all about trust. Okay. Like for example, if I'm working with any brand, No, how do these brands approach you? like it's all about social media या फिर So आप word social of media. mouth, Word word of of mouth, mouth की okay. वजह से ही actually पता चलता है। Okay. For example, you have a brand, तो आपके लिए if we are working, so you will suggest someone कि आप यार एक बार प्राइड पीआर से ट्राई करके देखो। और वो स्ट्रैटेजीज तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि कैसे कैसे स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो अगर सिमिलर फॉर्म है या फिर सिमिलर बैकग्राउंड है, सो वी आर द बेस्ट पर्सन टू डू दैट। अच्छा। वी आर एक्चुअली द बेस्ट इन आवर गेम, तो वी आर We are the best, right? ये of तो course, लेके we are the चलना best. ही है। So you guys form like a strategy for every brand कि हाँ हम इतने टाइम में आपको कुछ करके देंगे। So कभी ऐसे डिस्प्यूट हो जाता है कि like you know no we are not happy with how it is going, कभी ऐसा कभी हुआ है? होता है, एक्चुअली होता है, कई बार होता है, बिकॉज इंडस्ट्री की डिमांड हमेशा चेंज होती रहती है। बीट 1 डे, बीट 1 मंथ और बीट लाइक 6 months, वो हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड चेंज होती रहती है। लाइक ट्रेंड सेट होते हैं, वो ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हमने किसी ब्रांड को 3 months का एक प्लान ऑफ एक्शन दिया, तो वो प्लान ऑफ एक्शन देने के बाद वी गॉट टू नो कि नहीं यार दिस इज नॉट वर्किंग, तो वो चेंज करना पड़ता है। कई बार क्लाइंट्स बोलते हैं कि यार दिस इज़ द फॉर्म, ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें चीज़ें चेंज करके और फिर कहीं ना कहीं उसे बिल्डअप करके फिर बताना पड़ता है। अच्छा। जी। So now let's move on to another topic. I think that might be very favorite to you, close to your heart, your own Okay. brand. Okay, done. Okay.
यू आर कमिंग विथ योर ओन ब्रांड फूलवती, जी। तो कैसे आया ये माइंड में फ्रॉम पीआर, ओके, फ्रॉम लाइक द ग्लैमरस वर्ल्ड टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ओके, बिकॉज यू आर डूइंग, आप जो ला रहे हो इट्स मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल प्रोडक्ट, एग्जैक्टली। सो ये ट्रांजिशन कैसे आया? बिकॉज यू वांट टू ट्राई एवरीथिंग, इसलिए ये था कि मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब ये भी मुझे करना है. वाज इट लाइक दैट और समथिंग जस्ट came up to you, and what was the whole story behind it? Not exactly. This Phoolwati term is very close to me. Okay. Because it's my grandmother's name. मेरी दादी का नाम है फूलवती. अच्छा. And of course she is no more. But I'm very 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 much close to her. Okay. I mean she is my whole and soul. Okay. तो उनका नाम है फूलवती and I saw her. She used to do पूजास, वो सारे prayers और वो सारी चीज़ें वो हमेशा करती रही है. मैंने अपने घर में देखा है कि सुबह 4 बजे उठ जाना. एज माई फादर इज ऑल्सो इन नेवी, तो वो तो हमेशा से ही रहा है कि सुबह 4 बजे उठ जाना और वो पूजा पाठ का जो प्रोसेस होता है एक्चुअली वो हमेशा मैं बचपन से देखता हुआ ही आ रहा हूँ. और जब भी वो इंसेंस स्टिक्स हो गई या फिर आपके दिया या फिर जो भी सारी चीज़ें होती थी उससे हमारे घर में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती थी. तो उसकी वजह से आई थॉट, सो एक बार हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, मी एंड माई ब्रदर, वी वर सिटिंग अराउंड, सो वी वर जस्ट टॉकिंग कि क्या कर सकते हैं यार, कुछ ना कुछ करते हैं काम, लाइक पीआर टचवुड इट्स गोइंग गुड, तो इसके अलावा व्हाट वी कैन प्लान. सो आई थॉट कि फूलवती नाम से अगर हम कुछ कर सकें सो व्हाट्स बेटर देन दैट. सो हाउ डिड यू मर्ज कि स्पिरिचुअलिटी को बिजनेस में कन्वर्ट करना? लाइक व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट कि हाँ ठीक है आपने तो बताया कि हाँ कुछ फूलवती नाम के साथ करना है, सो ये कैसे आया थॉट कि हाँ ये हम कर सकते हैं? कि हमने देखा है इंडिया में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, वी ऑल आर इमोशनल, इंडियन पीपल आर वेरी इमोशनल एंड टुवर्ड्स आवर गॉड्स, be it Hindu, be it Muslim, be it anyone, any religion, yeah, any religion, yeah, वो अपने अपने धर्म के साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं. एंड फॉर एग्जांपल धूप, अगरबत्तियाँ या फिर आपका इंसेंस ऑयल्स हो गए, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर धर्म में यूज़ होती हैं एंड डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग वो बहुत अच्छी चीज़ भी है. और हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन है वो थोड़ा सा हटके है. वी आर नॉट जस्ट सेलिंग इंसेंस स्टिक्स, मतलब गोइंग टू सेल इंसेंस स्टिक्स, वी आर एक्चुअली मेकिंग इट. कहीं बहुत एक लंबा प्रोसेस है, आई कैन नॉट रिवील इट राइट नाउ, बट वो एक लंबा प्रोसेस है. उसकी वजह से होम ग्रोन ब्रांड इनटू लाइक अ बिग बिजनेस जो आपको लेके जाना है फ्रॉम द स्क्रैच. सो यू विल बी द मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्शन से लेके सेल्स से लेके डिस्ट्रीब्यूटर से लेके सारा रोल आप लोग ही प्ले करोगे. एवरीथिंग. सो इसके पीछे आपकी कोई स्ट्रेटजी है कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू विद इट? सी इट्स नॉट जस्ट अ बिजनेस फॉर मी, but it's very much close to my heart. So मतलब बिजनेस तो करना ही है, of course. Right. We have opened it, तो कहीं ना कहीं तो उसको लेके जाएंगे ही हम. That's a different thing. But मुझे इस ब्रांड को थोड़ा सा बिल्डअप करना है. I want Phoolwati to be in every house. That's it. So what challenges did you face? Like you know कि ये मुझे करना है. तो like you know what was the challenge behind it कि you know because in today's time to get the products also that you want, good quality products से लेके packaging से लेके manufacturing से लेके सब कुछ like you know the whole thing around it. So कोई challenge face किया आपने? Many. There are thousands of challenges. I mean अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपके पास चैलेंजेस ना आए तो nothing is easy. Exactly. मतलब ये तो कोई पॉइंट है ही नहीं अगर देखा जाए तो. Right. There are many challenges, but with time of course वो सारी चीज़ें मैनेज होती चली जा रही हैं, टचवुड और भी हो जाएंगी. तो आपको क्या लगता है ये स्पिरिचुअलिटी जिनकी जो प्रोडक्ट्स है इंडिया में इसका मार्केट कैसा है एंड व्हाट इज द फ्यूचर? यू थिंक कि स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छा ग्रोथ है इंडिया में? 90,000 करोड़ का बिजनेस है इंडिया में, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं. 90,000 करोड़ का बिजनेस है जो सिर्फ आपका इंसेंस स्टिक्स या फिर आपकी पूजा प्रोडक्ट्स का है अभी मार्केट में. अपार्ट फ्रॉम इंडिया ऑल्सो हमारे बाहर फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट भूटान या फिर नेपाल या आपका थाईलैंड में बहुत अच्छे बिजनेसेस हैं और बहुत अच्छी डिमांड भी है हमारे प्रोडक्ट्स की. कंट्रीज वी कैन से बहुत अच्छी डिमांड है, बहुत अच्छी डिमांड है इस चीज़ की. सो आप यू आर प्लानिंग टू गेट बी एन एक्सपोर्टर आल्सो? 100%. व्हाई नॉट? 100%. तो विल लाइक यू नो व्हेन वी से कि आप ये करेंगे एक्सपोर्ट तक लेके जाएंगे एंड यू वांट कि हर एक घर में भी हो ये प्रोडक्ट्स. एग्जैक्टली. आपका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन क्या है? आई एम एक्चुअली वेरी मच इमोशनल अबाउट दिस ब्रांड
ओके आई डोंट नो मतलब कैसे होगा क्या होगा वो सारी चीज़ें, ऑफ कोर्स वो प्लान ऑफ एक्शन है, टीम इज़ वर्किंग, बट अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो आई एम मोर ऑफ लाइक कि फूलवती का नाम आप कैसे यूज़ कर रहे हो इन मार्केट, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन मेरे प्रोडक्ट्स कैसे जा रहे हैं, मेरी सेल्स कैसी हो रही है या फिर कैसे मार्केट कर रहे हैं. आई वॉन्ट दिस नेम टू बी सिक्योर्ड. name to be like a brand name in every household. This is Exactly. what you want to do Exactly, and this is exactly, what you're exactly. working towards. तो Exactly. इसमें हम क्या क्या products देख पाएंगे? There are many products. We have a range. There Okay. are almost अभी तक 15-16 products हैं जिस पर हम Line of ranges. Exactly. Like जो from अभी- incense sticks to धूप. इंसेंस स्टिक्स, धूप्स, एसेंशियल ऑयल्स और बैम्बू स्टिक्स हम यूज़ Okay. नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक अलग थोड़ा टोन होगा. एंड जैसे हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी एक अलग है. इट्स 100% नेचुरल ब्रांड. Okay. वी आर नॉट एट ऑल यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ केमिकल इन इट, मतलब 0% केमिकल्स. So that's a very good. I would wish you all the best for this brand. थैंक यू फॉर दिस. Let's talk about personality development coaching. आप ये सब भी करते हो, right? So ये individual के लिए आप करते हो. How do you decide? आपके पास like if an individual comes like some brand comes or some person कोई आपके पास आते हैं कि I want this and this. How do you decide? How do you coach them? What is the plan of action in that role for you? See, it's not like a coaching because I don't charge for it. Okay. It's more of like I just want to meet people. Like नए नए लोगों से मिलते हैं, उनकी पर्सनालिटीज़ थोड़ा हमें देखने को मिलती है. अच्छा, ये जो पर्सनालिटी टर्म है, लोगों को लगता है पर्सनालिटी इज़ ऑल अबाउट कि अच्छा सूट पहन लिया Right. या अच्छी ड्रेस पहन ली या द वे आई एम वॉकिंग, वो पर्सनालिटी होती है. बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. आई एम टॉकिंग टू यू, मेरी पर्सनालिटी इस वक्त पर कुछ और है. इफ आई एम इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स, मेरी पर्सनालिटी कुछ और होगी. Right. इन फ्रंट ऑफ माई क्लाइंट्स, मेरी पर्सनालिटी वहाँ पर कुछ और होगी. सो ओवरऑल जो पर्सनालिटी होती है एक पर्सन की, वो बहुत ज़्यादा अलग है. तो वो समझाना और उनको निकालना एक्चुअली वो थोड़ा सा तो जैसे मजा आप आता अपने है. क्लाइंट्स को आप जी, बोलते हैं ना कि आप उनको ग्रूम करते हो Exactly. काइंड ऑफ कि Exactly. ठीक है कपड़ों से तो इट डजंट डिफाइन नहीं, यू. it's not about There are a clothes. lot of things that you need to do to bring out the best in you. So, what are the key factors that you decide in a person? A person, so and so person, कोई एक influencer या कोई आपके सामने आके बैठा है, यार help कर दो मेरी, like you know help groom me, guide me, teach me. So what are the key things? Like you know कोई 3 points आप लेते हो कि हाँ ये 3 चीज़ों पे आप work करो जिससे you know it will change your whole persona, this will change your whole game, like you know वो क्या कैसे आप decide करते हो? सबसे पहला होता है उनका पर्सनल इंटरेस्ट. Okay. अभी फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ किड, ही वाज 16, तो ही केम अप टू मी एंड ही वाज लाइक के भैया आई वांट टू बी लाइक यू, जैसे आप बात करते हो या जैसे आप चलते हो या जैसे भी आप निकलते हो घर से या जैसे भी आप जाते हो, आई वांट टू बी लाइक यू. तो आई वाज लाइक के डोंट बी लाइक मी, जस्ट बी लाइक योरसेल्फ ओनली, बट उसी को थोड़ा सा ग्रूम करते हैं. सो आई गॉट टू नो अबाउट हिम एंड ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंडियन आर्मी एंड टचवुड ही इज सर्विंग फॉर अ नेशन नाउ. Oh wow. Yes, yes, yes. So that was you. So it's a very big thing. It is आपने a success story for Success me story. in terms of like you know making a 16-year-old kid हाँ. decide his career path. ठीक है. Exactly. So when we say confidence and personality, ठीक है. What are these? इसमें differentiate आप कैसे करते हो कि बंदे में confidence है, personality इसकी क्या है? What are the things that you notice in someone or you bring out in someone when you decide to groom someone? Like you know, what are the key things that you would see? confidence can be faked, Okay. personality cannot be faked. personality भी fake तो कर सकते For a हैं. time being you can, Okay. but कुछ देर के बाद you will back to your square one. अब नहीं फेक कर सकते हो personality. Till the time आपको वो trigger point कहीं ना कहीं touch हो गया, हाँ. so you will be changed like this. But confidence can be faked. We like people do. Like in terms of interviews, अगर हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो कॉन्फिडेंस फेक ही होता है. ऑफ कोर्स रिक्रूटर को पता होता है कि ये क्या बोल रहा है, मुझे पता है ये सारी चीजें, बट ही इज फेकिंग. सो दैट्स इट. So give me like your most favorite transformation story. मैंने एग्जैक्टली अभी जो बताया मैंने, दैट गाय. That guy. हाँ. So that will stay with you forever. हाँ, 100%. His name is Kapil. He is in Shillong, I guess अभी. Okay. So he's posted in Shillong. So वो है, and there was a guy, he is working in HCL right now. He was a like great guy. He was very underconfident. मतलब he cannot even talk. वो खड़ा होता था तो he cannot like look at people's eye
वो देख ही नहीं सकता था कि कैसे बात करनी है कैसे नहीं करनी है, एंड विद टाइम ही वाज मोर ऑफ लाइक ये कैसे होगा वो कैसे होगा, एंड ये सारी चीज़ें विद टाइम ही गॉट टू नो, एंड ही इज अ GM आई गेस इन HCL GM in HCL. yes 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 So that's like in Noida only अच्छा हाँ जी हाँ जी तो फिर तो लाइक यू हैव गुड सक्सेस स्टोरीज वेयर आपने लोगों के करियर पाथ तक चेंज कर दिए हैं. मतलब I don't count it as a success story, it's more of like I like it. यू लाइक इट. I love helping people. सो अच्छा किसी लगता को भी है। जरूरत हो, आप अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना है, Prince is the person to go Please to. contact me. Please contact me. Prince is the person to go to. So okay, Prince, let's talk about the brands that you're doing जी. currently. Name some brand which is very close to your heart, जिनको आपने from startup to a place where they're doing really well in the industry and they become a brand name, like you know कि हर किसी के मुंह पे वो brand आने लगा. ऐसा कोई, you don't need to name the brand, Yeah, but I can. you can. Yeah, Okay. yeah, of course I So can. ऐसे मुझे कोई अब brands बताइए where they're like you know it's PR because of Pride PR and they shaped our whole story. Not just because of Pride PR, Yeah. but of course उनका एक vision उनका था. एक अच्छा रोल रहा हाँ हमारे. हाँ 100%. उनका एक vision था. हमने जिस एक path पे उन्हें लेके गए, and we groomed them in terms of public relations. So there is a brand called the Burger Company. Okay. Burger Company is a brand. I have been working with them from last I guess 6-7 years, and they are doing great. और उनके I think अभी 178 to 200 around outlets हैं. Oh, all over India. Just in India, and apart from India, उनके नेपाल में हैं. अभी recently they got in Dubai, so they are working really So you're good. doing the whole PR for. Whole and soul PR for them. Oh, it's been like from 5-6 years. 6 years almost. So how old is Pride PR? 3 to 4 years. अच्छा. Exactly. It's been But just you are 3 years. associated with them. With them before. because I was working with a company, Okay. so I was the associate PR for that Okay. brand. But then you yeah, took it yeah. up as a whole and And soul. then ki- they were like, "Hey, if you can do it, let's do it." And I said, "Okay, why not?" So now let's talk about events. आप जी. events करवाते हो, collaborations करते हो, influencers को invites करते हो. So what role does Pride PR play in that? In events. Yeah, in events like आप जो events और करवाते हो, आप लोगों को collaborations करते हो. जी, Like, you know, जी, there are जी, जी, influencers collaborations. There are these events that you do with different places, different restaurants, different clubs. So how do you do it, and what is the strategy behind it for the brand? See, for example, we recently did an event. It's called Fake Wedding. Right. You were there. I was there. Yeah. So Fake Wedding, नोएडा का सबसे पहला Fake Wedding, we did it and we boomed it. And it's everywhere now. It's Everyone is everywhere. doing right now. Everyone is following us actually. हाँ. So it was an event जो नोएडा में सबसे पहले हमने कराया था. It was a task, of course. नोएडा और सबसे पहले ये हुआ था पुणे में. So Pune is a different city. City, different market altogether. Different market, and people are very different in terms of mindset. नोएडा के people are very different in terms of mindset I'm talking about. So इसमें ये fake wedding का concept लेकर के आना and boom करना, it was a task. Yeah, I But know it we was a did. very hit event and Yeah, it was yeah. packed and Touch wood. everyone It was was talking great. about it. It was great. कि ये event हो गया, अब हर कोई copy कर रहा है. Like you know, I got to hear from many people like you know कि ये event हो गया, अब तो हर जगह पे होने लगा है. Like every weekend there's a fake wedding going on in Exactly. NCR now. अभी तो फिलहाल. हाँ. जी. So ऐसा कोई event जो बहुत अच्छा आपको याद रह गया हो कि हाँ I've done this and बहुत you got name fame from it. ऐसा कोई event जिसने आपको बहुत famous कर दिया हो? जो मेरा सबसे पहला event था in Pride PR and Communications. We did an event in a college. I cannot name that. Okay. मतलब with obvious reasons. It was in college. So college में we were very young और हमें actually कुछ पता ही नहीं था. मतलब we know about it कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है, but we got a zero experience. अगर personal आप देखें तो. But touch wood, it was a great success for us. And वहाँ के बच्चों से लेकर इनफैक्ट प्यून they all got to know कि Pride PR कौन है and इन्होंने कैसे कैसे हैंडल किया. टच वुड, that was a turning point for me. That was actually a turning point for me. जहाँ से एक्चुअली मुझे कॉन्फिडेंस आया कि yes I can do this. वहाँ से आ गया मुझे कॉन्फिडेंस. जी. So Prince एक बात बताइए. You do corporate events. जी, we do. You do lifestyle events. You do cultural events. जी. What is more close to you? आपको क्या करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है?
मज़ा तो सब में ही आता है, बट जो लाइफस्टाइल इवेंट्स होते हैं, हम्म, फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी बताया दैट फेक वेडिंग पार्ट, Right. उससे पहले वी डिड अ ट्रिब्यूट टू दिलजीत दोसांझ। तो ऐसे इवेंट्स करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज वहाँ पे ना एक्चुअली लोग एंजॉय करते हैं, दे जस्ट बीइंग देयर सेल्फ। बिकॉज कॉर्पोरेट इवेंट्स में क्या होता है कि आपको एक प्रिटेंड करना पड़ता है, एक रोल में होते हो, द बॉसेस वो देयर, सो वहाँ पे थोड़ा सा इश्यूज होते हैं, बट ऑफ कोर्स इश्यूज नहीं कह सकते, बट एक होता you है have कि to play a थोड़ा different सा, role वहाँ हाँ पे सबके एग्जैक्टली, सामने, थोड़ा वो dignified, थोड़ी सी थोड़ा पर्सनालिटी और वो थोड़ा होता है, हाँ, बट इन लाइफस्टाइल इवेंट्स में यू कैन बी योरसेल्फ। just stay loose, like you know, just Exactly, enjoy the event. exactly. So lifestyle events are good. So when we say PR and events are interrelated, okay, hmm, क्योंकि hmm. कोई event बिना PR के successful हो ही नहीं सकता. जी जी। So say something about it. See, events is a part of PR. Hmm. PR is actually a very vast thing. It's not just events, it's not just influencers marketing, it's not just social media, and it's not just media. It's a whole sum. जब इवेंट्स होते हैं तो पीआर की एक प्री इवेंट रिलीजेस होती हैं, एक पोस्ट इवेंट रिलीज होती है, फिर एक ऑन ग्राउंड एक्टिवेशंस होते हैं, तो इट इज़ अ टास्क एक्चुअली, एंड वी प्ले इट वेरी वेल। एंड जब आप जैसे कोई ब्रांड इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करते हो, उनको इनवाइट करते हो आपके इवेंट्स के लिए, तो हाउ डू यू कीप इट वेरी ऑथेंटिक कि यार ओवर नहीं करना है, अंडर नहीं करना है, बट whoever comes for the event everyone has to be happy, you know, how do you keep it very authentic and real and fun? तो मैं वहाँ का बहुत ज़्यादा कस्टमर हूँ, रेगुलर कस्टमर हूँ, मेरे जितने गेस्ट हैं, जितने भी मेरे नोन हैं, दे ऑल नो कि इफ आई एम नॉट एनीवेयर, दे नो कि ये कैफे डिलान में होगा पक्का फॉर श्योर। तो मैं इतना नोएडा में टू गेट यू इज कैफे डिलान। नोएडा में इट्स एक्चुअली वेरी कूल प्लेस, यू नो, आप जाते हैं वहाँ पर आपको एक वाइब अच्छी मिलती है, यू गॉट द बेस्ट फूड एंड ट्राई आउट देयर पिज़्ज़ाज जो मेरे फेवरेट हैं, सो वहाँ का एम्बियंस इज रियली नाइस। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी बिकॉज दे ट्रस्टेड मी ओके व्हेन नो वन वाज देयर, सो शी वाज द वन के शी टोल्ड मी कि प्रिंस कैन यू डू इट, आई सेड मैम दिस इज माय फर्स्ट टाइम, आई स्टार्टेड माय ओन एजेंसी, सो व्हाट डू यू सजेस्ट, सो शी सेड कि लेट्स डू इट, गो फॉर इट, एंड टचवुड वी आर डूइंग इट एंड वी आर डूइंग गुड। ओके, सो जैसे whenever you launch a brand, जी okay, or you do an event, जी। so are you scared कि ये इवेंट हिट होगा या फेल होगा, उसके पीछे लाइक यू नो जो एफर्ट्स है, सक्सेस मिलना चाहिए, इट शुड डू वेल, पीपल शुड टॉक अबाउट इट, सो हाउ इज दैट फीलिंग बिहाइंड इट, धक धक होता है या हमेशा होता है, हमेशा? ट्रस्ट मी, ये सब झूठ बोलते हैं लाइक कि कुछ नहीं होता है, वी कैन डू इट एंड ऑल, बट इट्स वेरी स्कैरी। इट्स वेरी स्कैरी, एक्चुअली नॉट स्कैरी, बट वो एक होता है कि एक पैल्पिटेशंस होती हैं कि यार कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बिकॉज वी हैव टू बी ऑन आवर टोज। अभी रिसेंटली जैसे हमने एक इवेंट कराया था फॉर एग्जांपल रूंगटा सिनेमास के साथ, वन ऑफ आवर क्लाइंट्स, सो वी डिड दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन ऑन अ सिंगल डे, आई मीन 200 इन्फ्लुएंसर्स एट वन प्लेस इज अ टास्क। तो उसमें काम करना, because आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स दे ऑल हैव सर्टेन माइंडसेट टू टैकल एंड हैंडल देम, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। एग्जैक्टली, एंड पीपल ट्रस्ट अस, पीपल एक्चुअली लव अस, सो दैट्स व्हाई दे केम। तो वो एक रीज़न था, और बहुत सारी चीज़ें So was that event successful? 100%. Media is talking about us, people are talking about us, my brand is happy, Okay. and touch wood, entirely we are also happy, influencers are also good. So what do you take care of कि जब launch करना है, what are the things कि सबसे पहले ये तो हमें करना ही चाहिए, what is this plan of action to begin with? सबसे पहले तो विजन, अगेन हम सेइंग कि किसी भी ब्रांड का एक विजन क्या है, या फिर अगर वो लॉन्च कर रहे हैं या कोई भी पर्टिकुलर इवेंट कर रहे हैं, सो व्हाट इज़ द विजन बिहाइंड इट, या उनको रिजल्ट्स कैसे चाहिए, सो उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें होती हैं, Strategies बनती हैं उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होती हैं। So whenever a brand is with you, they are like there for like कि event कर दो हमारा, या फिर they are there कि starting से end तक बस आपको हमारा संभालना है। How does the whole process go? पहले तो समझना पड़ता है कि ये कर क्यों रहे हैं ये इवेंट, मतलब उसका रिजल्ट क्या होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उसका रीज़न क्या है, व्हाई दे आर डूइंग इट। कई बार क्या होता है कि कोई फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड ओनर होता है, हम उनसे पूछते हैं कि आप ये ब्रांड क्यों लॉन्च कर रहे हैं, या इसमें अलग क्या है। सबसे पहला सवाल मेरा यही होता है सबसे कि आपका ब्रांड है ठीक है, उसमें अलग क्या है। तो कई ब्रांड ओनर्स बोलते हैं नहीं यार, वी जस्ट वांट टू मेक मनी, दैट्स इट। कई बार ऐसा होता है, और कई बार एक्चुअली ऐसी चीज़ें मुझे पता चल जाती हैं कि मुझे हिट करती हैं
यार दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज एंड दिस इज़ वेरी न्यू। तो उन ब्रांड्स के लिए काम करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। So it's always a तो learning phase in this 100%, industry for you. 100%. PR is all about learning. PR is all about, you know, Going with the market trend also. going with the market trend. Market trend changes like this. ऐसे change होते So हैं। it's very difficult to keep up with them, 100%. right? We have to be on our toes. And if you work with the media में आना is a task, पहली चीज़। Right. And media हमेशा choose करती है Hmm. कि उन्हें क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। Is it going well with our audience? या समाज में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके। 100% सोसाइटी प्लेज अ वाइटल रोल इन दिस पार्ट। सो हमें भी बहुत ज़्यादा अपने टोज पर रहना पड़ता है कि इंडस्ट्री में या सोसाइटी में कुछ ऐसा ना चला जाए, फॉर नॉट जस्ट फॉर दैट ब्रांड बट फॉर अस एज वेल, कि हमने कुछ दिखाया है। ब्रांड्स तो हैं ही ऑफ कोर्स, बहुत सारे ब्रांड्स है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं नया नया, बट ऐसा होता है कि हमारे एंड से कुछ ऐसा ना चला जाए जो इंडस्ट्री में या फिर आपकी सोसाइटी में वो एक रॉन्ग इम्प्रेशन चला जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि बैंड बज जाए। हाँ, because PR defines what is Everything. running. एक गलत PR move and your career is gone. You know, ये Everything बोलते is हैं, finished. right? Everything So is finished. PR plays a very vital role in 100%. shaping an individual in a brand or anyone today's time. Even it's a comma, हाँ. एक कॉमा बहुत सारी चेंजेस कर देता है। Changes ला सकते हैं. और ऐसा हुआ है। So I know, I've been through this. Yeah, we've heard stories about PR strategy gone wrong and career खत्म. हाँ, बहुत बार हुआ है ऐसा, बहुत बार And हुआ है। sometimes some small PR strategy done right, which we feel is so foolish, but then their careers, you know what I'm talking about, right? Exactly, So career exactly. उनका कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है. होता है, कई Right. बार होता है। Right. Because you know, you don't know कि सोशल मीडिया पर या मार्केट में क्या ट्रेंड कर जाए। Right. करवाना ट्रेंड इज अ डिफरेंट थिंग, बट जो ऑर्गेनिक कुछ ट्रेंड होता है वो एक्चुअली अपने आप ही होता है। वो आपको किसी को नहीं पता होता है कि ये हो जाएगा या नहीं होगा। जो होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल एक बेबी है, फॉर एग्जांपल एक म्यूजिक लॉन्च है, जैसे आप ये बात कर रहे थे, एक म्यूजिक वीडियो अगर किसी ने लॉन्च की, म्यूजिक इज नाइस, ऑफ कोर्स जिसने बनाया उसे तो पसंद आएगा ही। आप मार्केट में जा रहे हो, ऑडियंस उसे अडॉप्ट करे ना करे, उसको अप्रूव करे ना करे, वो बहुत सारी चीज़ें उसके पीछे प्ले करती हैं। Okay. So Prince, we got to know a lot of things about your brand and the work that you do. So थोड़ा fun करते हैं. 100% please. So जो आजकल जो teenagers और Gen Z words use करते हैं, you might be very much aware. आपकी टीम भी काफी Gen Z वाली होगी. हाँ है actually, but I'll try. Define yourself in Gen Z words. Cool. Yeah, I'm cool. I'm chill. So you're a morning person or a night owl? I am a hardcore night owl. So यहाँ पे फैमिली का आपके पर रोल प्ले नहीं हुआ? अब नहीं होता है। मतलब स्कूल में तो बहुत ज्यादा होता था, बट अब they are also happy. They know my. He's doing well. हाँ, not doing well, but they know how Your I industry, work, my your work industry, process and my हाँ. work timings, तो उन्हें पता है, तो now it's okay. Coffee or chai for you? Hardcore coffee. You're a Strong coffee lover. one. Okay. Delhi or Mumbai? Where does the PR work really well? अच्छा, in terms of PR you asking? Okay. Okay, you started thinking something else. We can get to that also if you wish to. No, I'm okay. Where does your heart lie? Delhi or Mumbai? Better Both. put up. Both. You have to select one. Mumbai. Both. Mumbai. ठीक है. एक guilty pleasure जो मजा आता है करने में. घूमना अकेले. एक सेलिब्रिटी जिनका PR का काम आप लेना चाहते हो कि यार ये तो क्या कर रहे हैं यार, मैं इसका करियर सुधार दूँ. अच्छा, वैसे नाम ले सकते हैं, मतलब आई डोंट नो, आई थिंक अर्जुन कपूर. You wish कि थोड़ा हेल्प कर दो. मतलब he is a nice He's a cool person. dude. हाँ, He's a just cool he's guy. मतलब he is just wrongly pathed. Okay. उसको बताने वाला अगर एक पाथ उसे मिल जाए, so he can do actually wonders. I have seen his movie 2 States. He did So really in that, well in that अरे he movie. did great in that. और नहीं, उसने फिर बहुत सारी ऐसी मूवीज कर दी कि And ऐसी कोई सेलिब्रिटी जिसके साथ काम करने का बड़ा मन है यार, इसका PR मुझे मिल जाए. जैकलिन फर्नांडिस. I love her. Jacqueline She's your Fernandez is favorite. someone, you know. एक दिन अगर बॉलीवुड स्टार बन जाओ, कौन Okay. बनना पसंद करोगे? शाहरुख खान. क्यों नहीं? I mean, शाहरुख is शाहरुख. We all love him. सबसे ज़्यादा ओवररेटेड सोशल मीडिया ट्रेंड क्या है आज की डेट में?
दैट म्यूजिक वीडियोस जो टिकटॉक पे पहले चलती थी, आई मीन आई डोंट लाइक इट। वो बहुत अजीब होता है, म्यूजिक वीडियोस, अजीब से स्टेप्स, एंड ऑफ कोर्स कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो कहीं भी लेट जाते हैं और वैसी वीडियोस बनाते हैं, दे आर वेरी फुलिश आई थिंक। Influencer marketing or social media marketing, like we say multimedia, like जी. being a newspaper. जी जी जी। What is your favorite? न्यूज़पेपर्स, मीडिया। Okay. I'm a hardcore media person. So you Because, feel हाँ, media stays. That's the point. this is so influencers is just boom हुआ और हाँ exactly, मतलब आपका It's just ट्रेंड a है, craze, trend है, तब तक फॉर चला। एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, तो एक ट्रेंड उठा, वो ट्रेंड कहीं पहुंचा एंड देन इट वैनिश्ड। बट अगर सेम चीज़ आपकी मीडिया में आ रही है, पीपल एक्चुअली ट्रस्ट मीडिया आज भी, और वो हमेशा करेंगे। सो मीडिया इज समथिंग विच स्टेज। सो मीडिया। good answers, Prince. अच्छे आंसर दिए आपने। थैंक यू थैंक यू। So let's ask you this: where do we see Pride PR? And what's the next plan? There's always surprises. I mean, there's nothing like hard and core कि मुझे वहाँ जाना है या ऐसा कुछ करना है. But I always want to work with good clients जिन्हें actually brands. हाँ good brands जिनको actually PR हाँ, की brands, जरूरत sorry, हो हाँ, and clients. PR की ज़रूरत भी हो, और कई बार क्या होता है कि उन्हें PR की ज़रूरत नहीं होती है, बट उनका ब्रांड इतना अच्छा होता है या उनका प्रोडक्ट इतना अच्छा होता है कि मुझे पर्टिकुलरली उनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है। अच्छा। लाइक बर्गर कंपनी का एक विजन जो है, एक तो फीमेल एंटरप्रेन्योर है, हाउ शी स्टार्टेड एंड शी इज़ डूइंग ग्रेट नाउ, इतने सारे आउटलेट्स हैं, शी इज़ हैंडलिंग इट अलोन, तो इट्स अ ग्रेट मूव। आई मीन दिस इज नॉट वेरी इजी पार्ट बिकॉज वी ऑल डू बिजनेसेस, और 100 आउटलेट्स को हैंडल करना एंड देन मीडिया में आके बोलना, उनके बारे में बताना, और वो बैक एंड की सारी चीज़ें हैंडल करना इज़ अ टास्क। एंड शी डू इट ग्रेट। आई मीन बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं वो। आपकी ब्रांड जो है फूलमती, जी, where do you see it after 5 years? as I told you, I want to see Phoolmati in every household. Like हर घर में मुझे देखना है. This is what I believe, I wish and I pray. Manifesting actually. This is what we say. आजकल. आजकल तो manifesting ही है. Manifesting बोलते हैं. हाँ, Yes. तो. If you want to give an advice to a 20 yourself, 20-year-old Prince, what Okay. would you give? What Start would you young. like to change? Start young. I have actually not wasted, but I think you बहुत were सारी- trying different sectors of your हाँ, life. so अगर मुझे पहले पता होता कि शायद PR में ऐसा होता है, तो शायद मैं इंजीनियरिंग ट्राई नहीं करता, या मैं वहाँ पर नहीं जाता, या मैं पहले ही आपका कंप्यूटर साइंस की तरफ नहीं जाता, तो मैं पहले ही आपका मीडिया लाइन में आ जाता, तो आज कहीं और होता। One piece of unfiltered gyan, okay, Okay. to any of the entrepreneurs or influencers of today's time, जब देना चाहते हो कि follow this guys, this will change your path. Just go for it. Just do it. कुछ भी होगा, everything is manageable. Everything is actually manageable. Just go for it. Just do it. मैं हर ब्रांड को यही बोलता हूँ। कई बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि कोई भी ब्रांड है कि अभी स्टार्ट करें, इज दिस द राइट टाइम, ये हमारा अभी पूरा नहीं हुआ है, या फिर कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं, या कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड ऑन करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ डू इट, आप कर दो, उसके बाद देखी जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, इम्प्लीमेंट्स होती रहती हैं, नए नए ट्रेंड्स आते जाते हैं, वो आपकी चीज़ें पीछे हो जाएंगी। सो जस्ट डू इट, गो फॉर इट। दिस इज माई And लाइक for influencers, hardcore what would you advice. say? मेक कंटेंट लाइक विच यू लाइक, जो भी आपको पसंद है वो बनाओ, नॉट जस्ट फॉर द पीपल। मेक कंटेंट जो आपको एक्चुअली रिप्रेजेंट करे। दिस इज व्हाट आई फील। And what is your most favorite thing that you do in the morning? Like, which app is the most used app on your phone? चैट जीपीटी एक्चुअली आजकल चैट जीपीटी, क्योंकि उसमें सारे वो प्रोफाइल्स सब आ जाता है. सब कुछ No आ more जाता है। Instagram. Instagram, of course वो Instagram. scrolling, fun. हाँ, That for is so fun. scrolling. But work is ChatGPT. So, chat GPT and WhatsApp, the first thing. This is what I see. ठीक है Prince. So Prince, it was like you have had a very good journey from starting being an engineer हाँ, to हाँ, journalist to starting your own PR to starting your own brand and being an entrepreneur. So you have like seen it all.
ठीक है, and you are making brands, you are making brand names like visible to creating a new brand, creating a lifestyle for like different sectors of industries. So you're doing a lot, I would say, as a PR firm. And it was great to know your story from where you started to where you're going, and I'm sure like you have a lot of things planned for your future ahead also, and we wish you all the best. So that was Prince with us, and अगर आप भी अपना PR करवाना चाहते हो and you want to make your brand visible, to make your brand grow, Pride PR is the firm, is the place to go, and Prince is a person. ये आपकी life, आपकी brand की vision, आपकी सारी चीज़ें change कर सकते हैं. So you can connect with him. एपिसोड के end में Prince आपका Instagram handle आप दे दीजिए हमारे viewers को. It's Pride PR Official. So आप इनको connect कर सकते हैं, and we will be tagging their account also with the official reel and the YouTube episode that we post. So thank you everyone for joining today with our wonderful unfiltered episode with Prince from Pride PR, and he gave a lot of insights कि कैसे आप इस social media के times पे कैसे आपको grow करना है, कैसे अपने आप को as a individual और influencer और a brand आपको grow करना and visible करना है. So we will be joining soon with the next episode with our next guest, and until then please stay tuned, follow our channel and like, share and subscribe. Thank you so much for joining with us today, and we'll be back soon. Thank you. Thank you, Prince. Everyone. Thank you.